नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नीट शास्त्र में। मेरा नाम है शशांक पुरी और मैं आपको आज कुछ बहुत ही ज़रूरी चीज़ों पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जैसा कि अभी हम कुछ दिन पहले हमने देखा था कि बहुत कम टाइम की हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने नीट को पोस्टपोन करने की जो PIL थी उसको खारिज कर दिया। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आप टाल नहीं सकते इस एग्ज़ाम को, नेशनल इंटरेस्ट का मामला है, आप कब तक इसको टालेंगे? अगर 1 साल तक रहेगा कोरोना तो ये 1 साल तक नहीं चल सकता है। पर यहाँ पे बेसिकली बात ये थी कि टालने की बात कुछ दिनों की हो रही थी, ना कि लंबे अरसे तक टालने की बात हो रही थी। क्योंकि अभी हम जैसा कि जानते हैं हमारे देश में पर डे एक दिन में हमारे देश में तकरीबन 65,000 से 70,000 के केसेस एवरेज आ रहे हैं। कल 70,000 परसों 70,000 केसेस आए, कल 69,000 केसेस आए। तो ऐसे टाइम पे नीट एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना नेशनल लेवल पे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। देखिए, दिक्कत इस बात की होगी कि अभी हम लोग जैसे अपने अपने शहरों में देख रहे हैं, तो दोस्तों क्या है कि हमारे यहाँ मतलब अगर मैं लखनऊ की बात करूँ तो लखनऊ में कुछ ही एक ही दो हॉस्पिटल ऐसे बचे हैं जहाँ पे कोरोना के लिए बेड्स अवेलेबल हैं, नहीं तो सारे जगहों पे बेड्स अवेलेबल नहीं हैं। लोगों को एडमिट कराने के लिए 6-6 घंटे इंतज़ार करना पड़ रहा है। लोगों को पता नहीं कहाँ से फ़ोन करके बात करवा के तब जाके उनको एडमिट करवाना मिल रहा है, बेड मिल रहा है तब जाके उनको हॉस्पिटल्स में। तो वैसे इतनी दिक्कत है। अगर 20 लाख बच्चा पूरे देश में एक दिन के अंदर 20 लाख बच्चों का, और उनके साथ कुछ लोग होते हैं जो अपने गार्जियन के साथ जाते हैं, तो सोचिए अगर एक दिन में मैं मान लेता हूँ एक बच्चे पे एक ही गार्जियन जाता है, तो एक दिन के अंदर 40 लाख लोगों का मूवमेंट होगा इस देश में। और इसकी वजह से जो स्थिति हो सकती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। लेकिन हमको कोर्ट ने इस चीज़ को खारिज कर दिया। लेकिन अभी एक बहुत अच्छी न्यूज़ आप लोगों के लिए आ रही है कि सुब्रमण्यम स्वामी, जिनको आप सभी लोग जानते होंगे, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत करीबी हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत करीबी हैं। ठीक है, इन्होंने ट्वीट किया है कि आई हैव ऑलरेडी ट्वीटेड एज वेल एज कन्वेड टू एजुकेशन मिनिस्टर दैट नीट एग्जाम शुड बी आफ्टर दीपावली। इन्होंने बोला है कि इन्होंने एजुकेशन मिनिस्ट्री जो हाल ही में HRD से चेंज की गई है, इससे बात की है इन्होंने और दीपावली के बाद एग्ज़ाम कराने की डिमांड रखी है। ठीक है, और सिर्फ सुब्रमण्यम स्वामी ही नहीं दोस्तों, इन्होंने बात की और इन्होंने बताया, ट्वीट में ऐसा बताया है कि जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है एक इमरजेंसी मीटिंग ले रही है इस टाइम पे। तो ये आप लोगों के लिए एक खुशखबरी हो सकती है उन बच्चों के लिए जो इस कोरोना के टाइम में एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं अपनी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, कि आगे उनके हेल्थ की प्रॉब्लम ना हो, उनके घर वालों को मेनली प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर वो इन्फेक्शन होगा तो वो यंग हैं, लेकिन सबके घर में कोई ना कोई ओल्ड एज का पर्सन होता है, कोई ऐसा होता है जिसको डायबिटीज़ होता है, तो उनको दिक्कत हो सकती थी मेनली अगर इन्फेक्शन फैलता इस दिन नीट के दिन की वजह से। तो इन्होंने लिखा है कि एक इमरजेंसी मीटिंग की जा रही है अभी एजुकेशन मिनिस्ट्री में। तो हो सकता है आपको अच्छी खबर सुनने को मिल जाए कि नीट पोस्टपोन हो सकता है। ठीक है, और सिर्फ सुब्रमण्यम स्वामी जी ही ने नहीं, बहुत ही ज़्यादा जो इन्फ्लुएंसिंग लोग हैं, जो जिनका इन्फ्लुएंस है सोशल मीडिया पे, तो वो ऐसे लोगों ने भी इसको ट्वीट किया है। जैसे कि रोहित सरदाना जी हैं, जी न्यूज़ के रिपोर्टर। ठीक है, रोहित सरदाना जी ने जो एडिटर हैं जी न्यूज़ में, इन्होंने ट्वीट किया है कि कोरोना में जब कोरोना के केस चरम पर हैं, जब आधा देश बाढ़ से जूझ रहा है, महीनों से स्कूल और कोचिंग सेंटर ढंग से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, ऐसे ही साल खराब होने की दुहाई देकर आधी अधूरी तैयारी में बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़बरदस्ती उतरने पर मजबूर करना कहाँ तक उचित है। सही बात है, कोर्स कंप्लीट हुआ नहीं है बहुत जगहों पे, बहुत सारे, जैसे अगर नीट और जेई का बात माना जाए तो जेई में तो एक बार एग्ज़ाम हो चुका था, लेकिन बहुत सारे यूनिवर्सिटी इंट्रेंसेस हैं जहाँ पे लोग एग्ज़ाम पूरा सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ था और फाइनल एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं। यूट्यूबर हैं आशीष चंचलानी जी। आशीष चंचलानी 20 मिलियन फॉलोअर्स हैं इनके यूट्यूब पे। इन्होंने भी नीट को पोस्टपोन करने के लिए, जो एक गर्ल ने सुसाइड किया था नीट एग्ज़ाम की वजह से, उसको इन्होंने मेंशन किया है और इसके लिए इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि नीट को पोस्टपोन किया जाए। अजय नागर जी यानी कि कैरी मिनाटी, ये भी एक यूट्यूबर है, बहुत फेमस यूट्यूबर हैं। तो अजय नागर जी ने या कैरी मिनाटी सर ने, इन्होंने भी रिक्वेस्ट की है नीट को पोस्टपोन करने के लिए। तो आप सभी का थैंक यू आशीष चंचलानी, अजय नागर, कि आप लोग ऐसे टाइम पे, ये आपकी फील्ड से अलग की बात है, फिर भी आप इनके लिए आगे आ रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात होती है, बहुत ही सराहनीय कदम है। एक्चुअली नीट और जेई आपका
आप मतलब उस फील्ड में नहीं है, लेकिन आप फिर भी उनके लिए सोच रहे हैं, उनके लिए ट्वीट कर रहे हैं, इससे हमें बहुत खुशी है। और हम चाहते हैं कि जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो फैसला ऐसा ले जिससे सिर्फ 20 लाख छात्र ही नहीं, उन 20 लाख छात्रों से जुड़े हुए जो बाकी के और 40 लाख लोग हैं, जो उनके, मैं अगर मिनिमम मानता हूँ कि एक घर में 2 लोग हैं, तो 20 लाख स्टूडेंट्स हैं और उनसे रिलेटेड 40 लाख जो उनके पेरेंट्स हैं, उन पेरेंट्स के हेल्थ की भी ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अगर इनको इन्फेक्शन होता है, कोरोना की चपेट में आते हैं हमारे बच्चे अगर नीट का एग्ज़ाम देने के टाइम, तो मान लीजिए वो यंग एज के हैं, उनको कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो घर तो वापस जाएंगे, और जब घर वापस जाएंगे तो उनके घर में कोई बूढ़ा आदमी होगा, कोई डायबिटिक पेशेंट होगा, कोई अस्थमिक पेशेंट होगा, उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। और वैसे भी देश में हमारे अभी इस टाइम, मैं बेसिकली लखनऊ की बात करूँगा, तो यहाँ पर बेड्स की भारी भरकम कमी है। तो सरकार भी यही चाहती है कि अगर आपको कम सिम्टम्स हैं तो आप घर पे ही रहें, सिम्टम्स ज़्यादा हों तभी आप किसी को एडमिट कराएं। तो ऐसे टाइम पे हम एक ही दिन में देश को 40 लाख लोगों का लोड नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ कर रहा है। और कहीं भी अगर 2 बच्चे इन्फेक्शियस पहुंच गए, कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाला, एनटीए की तरफ से पेपर लेके आने वाला कोई भी बंदा अगर इन्फेक्शन के साथ पहुंच गया और उसकी वजह से अगर स्प्रेड हुआ तो दोस्तों, तो बहुत ही भयावह स्थिति होने वाली है देश में अगर ये एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया गया। पर मैं आपसे एक और चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस खबर को पक्का मत माने। आप ये मत मान लें कि अब एग्ज़ाम पोस्टपोन होना ही है और आप पढ़ाई लिखाई आराम से छोड़कर आप बैठ गए एंजॉय करने के लिए। नहीं दोस्तों, पढ़ाई लिखाई को आप करते रहिए, क्योंकि मे बी एजुकेशन मिनिस्ट्री प्रोटोकॉल्स कुछ स्ट्रिक्ट कर दे, कुछ स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स बना दे एग्जामिनेशन सेंटर पे और एग्ज़ाम करवा दे। लेकिन मोस्ट प्रोबेबल चांस है, काफ़ी इन्फ्लुएंसिव लोगों ने गवर्नमेंट से बात की है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि नीट का एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए। लेकिन नीट शास्त्र की टीम आपसे यही कहना चाहिए कि अपनी पढ़ाई को मत रोकिए, पढ़ाई नहीं कम होनी चाहिए। और अगर कोई आपको कोई क्वेरीज हो, किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो, तो आप नीट शास्त्र से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।